स्वरूप राजराजेश्वर महाराजाधिराज छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे चरणी दृढभाव असलेले आम्ही सर्व सेवक 14 जनवरी 1761 का दिन भारत के इतिहास में महाबलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है, जब युद्ध के मैदान पानीपत में अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली व मराठा शासक सदाशिव राव भाऊ के बीच भयंकर व भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा वीरों की जीत होने वाली थी कि देश के महासपूत विश्वास राव भाऊ शौर्य को प्राप्त हो गए। महाबली विश्वास राव भाऊ के शौर्य की खबर जैसे ही मराठा सरदारों के बीच फैली, तुरंत युद्ध का मैदान शोक में डूब गया, जिसका फायदा अफगान हमलावरों ने अनुचित रूप से उठाते हुए युद्ध नियमों के खिलाफ मराठा सैनिकों का नरसंहार शुरू कर दिया। नतीजतन 1 लाख से अधिक मराठा सैनिक असैनिक योद्धा खेत रहे। इस दिन के महत्व को देखते हुए इतिहासकार पांडुरंग जी बलकवड़े ने फरमाया कि मराठा भले ही युद्ध हार गया, लेकिन राष्ट्र का ध्येय जीत गया। किसान के ऊपर बार बार आक्रमण करने वाला अत्याचारी, दुराचारी, धर्मांध, आक्रमणकारी अब्दाली, इसको रोकने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदू भारतीय समाज की रक्षा के लिए लाखों मराठे अपनी भूमि से पानीपत की भूमि तक आके अब्दाली से लड़ते रहे। इस संघर्ष में 1 लाख मराठों ने बलिदान भी दिया, लेकिन मराठों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। युद्ध में अब्दाली जीता, लेकिन ध्येय में मराठी जीता, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद बार बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला, हिंदुस्तान को लूटने वाला अब्दाली, उसको फिर दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने का साहस नहीं, यही योगदान है मराठों का। उधर इंडिया टुडे के उप संपादक उदय सिंह महूरकर सोलंके, जो कि पानीपत युद्ध के महान योद्धा के वंशज हैं, उन्होंने कहा कि पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास के सभी युद्धों में सर्वाधिक बलिदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है ये, और देखिए देश आज़ाद हुआ उसके बाद में मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इतिहासकार भी पत्रकार होने के साथ, कि हमारे यहाँ इतिहास का ज्ञान और सार, उसका एक अभाव है समाज में। ये जो लड़ाई हुई, ये 1000 साल की अगर लड़ाइयाँ देखें पूरी दुनिया की, तो शायद सब में बड़ी लड़ाई हुई। कहीं पौन लाख या से 1 लाख लोग यहाँ शहीद हो गए थे, इतनी शहीदी कहीं हुई नहीं आज तक, मेरा ऐसा मानना है। 1000 साल के अंदर कम से कम समय में, और 1.5 दिन के अंदर सिर्फ 1.5 दिन, तो ऐसी लड़ाई और जहाँ इतना बड़ा बलिदान है देश की। अच्छा, ये लड़ाई का दूसरा महत्व ये है कि आज एक हिंदू मुसलमान का मसला है देश के अंदर। जिस तरीके से इब्राहिम खान गार्दी लड़े मराठों की साइड से, उनको अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखे और उनको अपने नुमाइंदे भेज के उनको अपनी तरफ लाने का प्रयत्न किया, जो हमारे तोपची थे मराठी, लेकिन वो नहीं गए। तो देशभक्त जो मुसलमान है उसमें देशभक्ति की भावना पैदा हो, उसके लिए भी ये लड़ाई बड़ी प्रेरणा देती है। तो ये लड़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। और मेरे ख्याल से जो आज अनाउंसमेंट मंत्री जी ने किया है, श्री जय कुमार जी रावल ने, महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं, कि 2,58,00,000 रुपये की मदद से इस स्थल को डेवलप किया जाए, बहुत बड़ी पहल है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा म्यूजियम होना चाहिए, और म्यूजियम एक बहुत अच्छी तरह उसको बनाने की जरूरत है। पानीपत के युद्ध स्मारक काला आम पर आज महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व सुदूर नेपाल प्रदेश से आए राष्ट्र भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इसी स्थल पर एक अन्य शौर्य समारोह हरियाणा के रोड मराठाओं को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले हरियाणा के मराठा जागृति मंच के प्रवर्तक मराठा वीरेंद्र ने आयोजित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जाटों ने ही पानीपत के युद्ध में इधर उधर भटके मराठों को आसरा दिया था। हमें किसी और की शरण नहीं हुई, जाट समाज के गांवों में ही वे छिपे और उनको वहां शरण भी मिली, और अंततः उनमें विलीन भी हुए। उन्हीं में कोई गोत्र लगाए, कुछ ने अपने गोत्र नहीं रखे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरगति को प्राप्त मराठों को सैल्यूट करते हुए कहा कि यदि पानीपत में मराठा युद्ध शौर्य न करते तो भारत का इतिहास इतना गौरवशाली न बन पाता। जो उन बहादुर मराठा को, उन शहीदों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, जिन्होंने उनको विजय मारा। उसके बाद जिस प्रकार से इतिहास की रचना बताई हमारे भाई वीरेंद्र मराठा ने जी, किस प्रकार से समाज का समावेश हुआ, मेरे को याद है यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे, मैं उस दिन उनके साथ आया था। उस दिन तो मैं उनके साथ आया था मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन मैं आज आया हूँ आपके समक्ष आपके भाई के रूप में आया हूँ। हमारा भाईचारा इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में एक सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। ठीक था भाई वीरेंद्र जी ने, मराठा जी ने, जब यहाँ से और पानीपत की लड़ाई के बाद जब अलग अलग जगह गए तो भाव हमारे गांव में भी रहे और जीवन था हमारे गांव में रहे और बहुत कुछ हमारे गांव को उन्होंने सिखाया। बहरहाल पानीपत का युद्ध मैदान आज गर्व करता है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक आए मराठा सरदारों के वंशजों ने जब वीर भूमि पानीपत की माटी को मस्तक से लगाया तो निश्चय ही माँ भारती का मस्तक ऊंचा दर ऊंचा हो गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश से आया हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश मराठा समाज का अध्यक्ष हूँ है ना। मेरे साथी दिनेश नरवणे महासचिव आए हैं, दुर्ग जिला के अध्यक्ष भी आए हैं और चंद्रशेखर किशोर मराठे सिंधे जी आए, हमारे पूर्व दूसरा अध्यक्ष भी हैं देश के। और आज पानीपत की भूमि को नमन करने आए हैं। हमारे पूर्वज लोग जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। मराठा छत्तीसगढ़ मराठा समाज का एक इतिहास रहा है। शिवाजी नागपुर से होते हुए उड़ीसा तक गए तो सभी मराठा और सैनिकों को देते गए जागीरदारी, तो उसी के तहत हम लोग वहाँ पे वर्षों से निवास करते आ रहे हैं, करीब 300 साल से। प्रदेश के समझ लो मूल निवासी है मराठा और आदिवासी स्थल है और हम सभी इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं एक बड़ी संख्या में, और बहुत गर्व है हमें और यहाँ के पानीपत के मराठों पे और सभी जात के सभी भारत के सभी लोगों ने इस पुण्य भूमि को हम नमन करते हैं। धार्मिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे शहीद नमन हुए ना भाई। मराठाओं ने यहाँ पे जो मराठा सैनिकों ने यहाँ जो बलिदान दिया है उसके लिए हम लोग दुर्ग भिलाई मराठा समाज की ओर से यहाँ आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि से समर्पित करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज हम उनके भूमि पे यहाँ पे आए हुए हैं, नमन करे आए हुए हैं। क्या पानीपत का युद्ध स्मारक जो कि 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई, उस पानीपत की लड़ाई में मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली से तीसरी जो लड़ाई जो पानीपत के इतिहास में मशहूर है 1761 में 14 जनवरी को लड़ी गई थी, और उसमें मराठा सेनापति वीर सदाशिवराव भाऊ और अनेक सेनापति और सैनिक 1 लाख के करीब वो यहाँ पर खेत रहे थे। उन्होंने अपना रक्त बहाकर शौर्य दिखाया और देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। उन सैनिकों की याद में आप देख रहे हैं कि ये स्मारक का निर्माण हुआ, और आज जब पानीपत के इस युद्ध स्थल पर, पानीपत के इस युद्ध भूमि पर, इस शौर्य भूमि पर महाराष्ट्र से आए अनेकों सरदार और अनेकों युद्ध के नायकों ने आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी, निश्चित रूप से पानीपत की छाती भी आज चौड़ी हो गई कि इस पानीपत के मैदान में इतना बड़ा इतिहास रचा गया। पानीपत सिटी तहलका के लिए प्राण रत्नाकर अपने सहयोगी नवीन के साथ। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.